हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए ऑनर्स इंग्लिश सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इसका हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न देखेंगे और ये देखेंगे कि भाई किस यूनिट में से किस तरह के और कितने क्वेश्चंस बेसिकली आ रहे हैं। तो पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। लास्ट ईयर 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे बच्चों को एज अ स्पेशल मेज़र, तो वो इस साल नहीं मिलेंगे। इस साल आपका 3 घंटे का ही पेपर रहेगा। आपके पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का है, पार्ट बी का हर एक क्वेश्चन 15-15 नंबर का है। हर एक पार्ट में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 3 करने होंगे। यानी 3 क्वेश्चन पार्ट ए से करोगे तो वो 30 नंबर का हो जाएगा, और 3 क्वेश्चन पार्ट बी से करोगे तो ये 45 मार्क्स का हो जाएगा। इट मीन्स 75 मार्क्स का आपका पेपर है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली कमेंट on how Okonkwo's participation in the murder of Ikemefuna is the first step in the process of his downfall in Things Fall Apart. Second question है, write a short note on the bishop's visit in Chronicle of a death foretold. Third question है, briefly comment on the stereotypes associated with women in the African short stories prescribed in your course. Fourth question है, what does animal mean when he say that he used to be a human once in Indra Sinha's Animals People. और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म एज आर्टिकुलेटेड बाय साइड इन हिज एसे। तो ये पार्ट ए में 5 क्वेश्चंस हो गए, जिसमें से कोई 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है। अगेन इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कोई 3 करने हैं। कमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जेंडर रोल्स and identities in Things Fall Apart. 7th question है, the vicarious brother apparently do not act but are acted upon. In the light of this statement, examine the notion of communal guilt in Chronicle of a death foretold. 8th question है, the trial of Dedan Kimat accentuates the role of women in revolutionizing the society. Critically comment with reference to the play. 9th question है, the personal and the political voices are simultaneously heard in post colonial poetry. पोस्ट colonial poetry के अंदर पर्सनल और पॉलिटिकल वॉइसेस दोनों देखने को मिलती हैं। डिस्कस विद रेफरेंस टू एनी 2 पोएट्स इन योर कोर्स। आपके कोर्स के अंदर जो कुछ पोएट्स हैं, उनमें से किन्हीं 2 पोएट्स के रेफरेंस में आपको ये बात बतानी है। एंड लास्टली, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज इन पोस्ट कॉलोनियल एक्सप्रेशन, डिस्कस विद रेफरेंस टू द एसेस प्रिस्क्राइब इन द कोर्स। तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए टोटल। पार्ट ए में से कोई 3 और पार्ट बी में से कोई 3। अगर हम इसके सिलेबस पर वापसी आते हैं तो आप लोग देखोगे टोटल 5 यूनिट हैं। अगर फ़िलहाल के लिए हम यूनिट 5 को हटा दें, अभी बात करेंगे इसकी भी, तो टोटल आपकी 4 यूनिट हैं। यूनिट 1 और 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। एक आपका शॉर्ट नोट 10 मार्क्स में और एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप 15 मार्क्स में। ठीक है, यूनिट 1 में से भी एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट और एक लॉन्ग में आ रहा है, और यूनिट 2 में से भी। यूनिट 3 में एक आपका प्ले है और एक नॉवल है। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है और कोई भी एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में, कोई भी एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ सकता है और कोई भी एक क्वेश्चन 15 मार्क्स में आ सकता है। तो कुल मिलाकर शुरू की 3 यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। अगर आप शुरू की 3 यूनिट करके चले जाते हो तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे 60-70 नंबर का पेपर ईजिली करके आ सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना, ये 10-15 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा 25 का, इसमें से आ रहा 25-50 हो गए, और इसमें से लगभग 25 का ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ये तीनों यूनिट कवर कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, यूनिट 4 भी आपको देखनी है। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड रीडिंग्स की बात करूँ, वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। बैकग्राउंड रीडिंग पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको छोड़ के चले जाओगे तो कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज आपके पास ऑप्शन रहते हैं, चॉइसेस में क्वेश्चन आते हैं। तो बैकग्राउंड रीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो, ये एडवर्ड सेड वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये कहानी है। बाकी अगर मैं इसके शॉर्ट स्टोरीज़ और पोएम्स की बात करूं तो पोएम्स जो हैं, डायरेक्टली पोएम्स का क्वेश्चन नहीं आया कि कोई पोएम का कोई फ्रेज़ दे दिया आप लोगों को, उसको एक्सप्लेन करो, उसको क्रिटिकली इवेलुएट करो, वो नहीं आया क्वेश्चन। उसमें आया है कि आप इनकी जो पोएम्स होती हैं पोस्ट कॉलोनियल टाइम की, वो पर्सनल और पॉलिटिकल जो एक्सप्रेशन है वो डिफ़ाइन करती हैं। उस आप किसी 2 पोएम के बेसिस पर उसको एक्सप्लेन करो, तो इनमें से कोई भी 2 पोएम के बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करने को मिलेगा। अब बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे
तो पैब्लो नेरुदा की 2 पोएम्स यहाँ पे दी गई हैं, डेरेक वॉलकॉट की 1 पोएम्स यहाँ दी गई है और ममंग दई की यहाँ पे 1-2 पोएम्स दी गई हैं। वहीं शॉर्ट स्टोरीज़ भी अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट स्टोरीज़ का भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली नहीं आया है फ़िलहाल लास्ट ईयर, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि ये शॉर्ट स्टोरी के बेसिस पर बताइए कि अफ्रीकन लैंग्वेज कैसे यूज़ करी जा रही है, ये सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो आया हुआ था कि अफ्रीकन पोएम के बेसिस पर आपको डिफ़ाइन करना था। तो कुल मिलाकर बात ये है, सबसे पहले जो आपकी शुरू की 3 यूनिट्स हैं इसको बहुत अच्छे से कवर अप कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर सिर्फ 3 नहीं कर सकते तो यूनिट 1 और यूनिट 2 तो बहुत अच्छे से कर लीजिए, और यूनिट 3 का कोई ना कोई एक, या तो आप ये ऊपर वाला प्ले कर लीजिए या फिर जो इंदिरा सिन्हा की नॉवल है आपकी एनिमल्स पीपल, ये कर लीजिए। दोनों में से कोई एक कम्प्लीटली कर लीजिए। अब कोई भी यूनिट जब आप उठा रहे हो तो इसमें ये नहीं है कि इसमें से ये टॉपिक छोड़ दिया, उसको पूरा करना ही पड़ेगा आपका, बिकॉज ये लिटरेचर है, ये कोई आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं है, बिजनेस का सब्जेक्ट नहीं है कि एक टॉपिक कर लिया दूसरा छोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो भी आप नॉवल उठा रहे हो वो पूरा कंप्लीट करोगे आप, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 1, 2 करके जाइएगा, 3 में से एटलीस्ट एक तो कर ही लीजिएगा। बाकी शॉर्ट स्टोरीज़ और पोएम्स भी आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एग्जामिनेशन पैटर्न। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए।